नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम इस वीडियो में उन तमाम डाउट्स को लेंगे जो आपको न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित थे, ठीक है। और हर कर्मचारी के मन में ये डाउट रहते हैं। उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने नीचे जो कमेंट सेक्शन में जो एनपीएस से संबंधित जितने भी कमेंट और क्वेश्चंस जो डाउट आप लोगों को रहते हैं, उन सभी डाउट और कमेंट्स को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिया है। उसके अलावा उन कमेंट्स के अलावा जो मुझे लगा कि यानी कि मेरे व्यूअर्स को एनपीएस से संबंधित ये डाउट हो सकते हैं, उन डाउट्स को मैंने सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपके एनपीएस से संबंधित सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एनपीएस से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण, यूपीएस से संबंधित या ओल्ड पेंशन से संबंधित या किसी सरकारी योजनाओं से संबंधित या कर्मचारियों के हित के लिए जो भी सर्कुलर भारत सरकार द्वारा पारित होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। और आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि मैं किसी भी प्रकार की फॉल्स वीडियोज में अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डालता हूं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन सही लगती है मैं उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं। हम सबसे पहले इस वीडियो में क्या देखेंगे कि न्यू पेंशन से संबंधित जितने भी डाउट आपके मन में आते हैं, चाहे वो उसका कंट्रीब्यूशन से संबंधित हो, चाहे आपकी जो एन्युटी जो आप खरीदोगे, परचेज करोगे, उस एन्युटी का पैसा आपको कब मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा या आपकी स्पाउस को मिलेगा या आपके बच्चों को मिलेगा। उसके अलावा वीआरएस में जो टोटल सर्विस चाहिए होती है 20 ईयर्स की, उससे पहले यदि हम रिजाइन करते हैं तो हमको कितना परसेंटेज, हमको एक मुश्त राशि मिलेगी, कितने की एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, वीआरएस के समय कितने की खरीदनी पड़ेगी, ये सारे आपके डाउट में इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए हम ले लेते हैं सबसे पहले टॉप कमेंट्स को। उन कमेंट में जितने भी क्वेश्चन छिपे हुए हैं उनके माध्यम से मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने कमेंट्स की ओर। पहला डाउट है एनपीएस को लेकर के, अगर 25 ईयर्स साल में वीआरएस की एज लागू हो गई तो ये बेनिफिट ग्रेजुएटी, ईएल इंकेसमेंट, लीव इंकेसमेंट मिलेंगे कि नहीं 20 ईयर्स में? मैं वीआरएस जाना चाहता हूं। ये देखो, एक हमारे व्यूअर है पुष्पेंद्र कुमार जी, ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मैंने आपके कमेंट को यहाँ पर वीडियो के अंदर लिया है। तो देखो इन्होंने क्वेश्चन किया, देखो इनका क्वेश्चन क्या है कि अभी मान लीजिए यूपीएस स्कीम आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम इनके कमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएस स्कीम में क्या 25 ईयर्स का सर्विस होना चाहिए आपको वीआरएस के लिए, ठीक है। अब इनका कहना यह है कि भाई अगर ये लागू हो जाती है तो 20 साल में सर्विस करने के पश्चात यदि मैं रिटायरमेंट लेता हूं तो क्या है, मुझे लीव इंकेसमेंट और ग्रेजुएटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इनका क्वेश्चन ये है। तो देखो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि गवर्नमेंट ऐसा करती है, अगर यूपीएस स्कीम सभी पर लागू कर देती है और ऐसा संभव है, हम मान लेते हैं कि यूपीएस लागू हो जाती है, तो 25 ईयर्स की इसमें क्या है, वीआरएस लेने की यानी कि सर्विस के लिए कम से कम 25 साल होने चाहिए वीआरएस के लिए। तो इनका क्वेश्चन है 20 साल के अंदर। तो देखो 20 साल के बाद में अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको लीव इंकेसमेंट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, यानी कि 150 दिन का ही मिलेगा, ठीक है। अगर यूपीएस लागू होती है उस केस में ग्रेजुएटी मिलेगी, ठीक है, जितना 20 साल पर बनेगा उतनी ग्रेजुएटी मिलेगी, ठीक। तो ये इनका डाउट यहाँ पर अभी शायद क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 25 साल की यदि सर्विस हो यानी कम से कम कर दी जाएगी तो 300 दिन के लिए कितना, लीव इंकेसमेंट के लिए कितना जॉब करना पड़ेगा आपको, 25 साल। तो 20 साल में कितने दिन का ही मिलेगा, 150 दिन का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 20 ईयर्स वीआरएस लेते हैं तो लीव इंकेसमेंट मिलेगा या 20 ईयर सर्विस पूरी करनी पड़ेगी? तो ये भी सेम क्वेश्चन ही समझ लीजिए आप, थोड़ी इसकी लैंग्वेज अलग है बस। तो मैंने बताया आपको 150 दिन का क्या मिलेगा, 20 साल की सर्विस से पहले यदि एनपीएस से अगर कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो उसको क्या मिलेगा, 150 दिन का लीव इंकेसमेंट मिलेगा और साथ में ग्रेजुएटी मिलेगी, ठीक है। अब ग्रेजुएटी के लिए फॉर्मूला कौन सा लागू होगा, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/4 इंटू नंबर ऑफ 6 मंथ ऑफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इंटू में इमोलूमेंट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था,
इमोलूमेंट बेसिक प्लस डीए। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन। ये है हमारे व्यूअर हैं ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। ठीक है, एनपीएस में तो 40-60 का फॉर्मूला है, इन्होंने कमेंट किया है। ठीक है, एनपीएस में तो 40-60 का फॉर्मूला है, इसमें तो 20% रिटर्न दिया है। ठीक है, क्या वीआरएस में 20% देते हैं, रिमेनिंग आफ्टर डेथ टू नॉमिनी, जिंदगी भर कमाएंगे खाएंगे, जो बहुत बड़ा लिख दिया है। ठीक है, इस पे आप मत जाइए, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ इनका कहने का मतलब क्या है। कि ये कहना चाहते हैं कि जो एनपीएस के अंदर जब रिटायरमेंट जाते हैं, कब, एनपीएस के अंदर, एनपीएस के अंदर जब भी हम रिटायरमेंट जाएंगे, कब, 60 साल उम्र होने पर, यानी सुपर एन्यूएशन के टाइम। ठीक है, सुपर एन्यूएशन के टाइम तो 40-60 का फॉर्मूला लागू होता है, यानी कि 60% तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मुश्त धनराशि मिल जाएगी, और 40% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन यदि 20 वर्ष यानी कि वीआरएस के टाइम पे, चाहे वो 20 वर्ष की सीमा रखे गवर्नमेंट, चाहे यूपीएस के अंदर 25 वर्ष की सीमा रखे, तब तक अगर गवर्नमेंट का कर्मचारी यदि जाता है तो उसको कितना मिलेगा, 20% ही आपको वापस दिया जाएगा, यानी टोटल कॉर्पस का 20% दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इनको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि सुपर एन्यूएशन पे जाओगे तो 40-60 का रेशियो रहेगा, यदि उससे पहले जाओगे तो 80-20 का रेशियो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक मुंड कुछ ऐसे करके इनका चैनल का नाम है, इन्होंने कमेंट किया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सर विच इज बेस्ट फॉर हुम हु वांट टू डू 25 ईयर सर्विस, एनपीएस और ओपीएस। देखो भाई, ये आपके रिटर्न पर डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो एनपीएस और ओपीएस में से यदि मुझे चुनने को मिले कि आप ओपीएस में जाएंगे या एनपीएस में, तो मैं सेलेक्ट करूंगा ओपीएस में, ओपीएस को ही। ठीक है, ओपीएस को सेलेक्ट क्यों करूंगा, क्योंकि एनपीएस में रिटर्न है जो फिक्स नहीं है, और दूसरी बात कि ये है कि आदमी के सामने कब क्या परिस्थिति आ जाए, कब जॉब छोड़नी पड़े, तो एनपीएस के अंदर क्या होगा कि आपको जो पैसा है वो 20-80 के, यानी कि 80% की एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, और 20% ही हमें एक मुश्त राशि मिलेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ओपीएस ही बेस्ट है एनपीएस से। ठीक है, सीधा साफ ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रिटायरमेंट सर्विस पर्सन की डेथ पर नॉमिनी को कितना फंड मिलेगा, जितने की एन्युटी ली थी या उससे कम। तो देखो क्या होता है, मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि जो एन्युटी हम खरीदते हैं, चाहे वो हम 40% की खरीदें, यदि हम पहले जा रहे हैं तो 80% की खरीदें, जितने की हम एन्युटी खरीद रहे हैं, तो पहली चीज तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जेंट्स, ठीक है, वो एन्युटी खरीद लेते हैं, तो जब तक वो जिंदा है तब तक तो उनको पेंशन मिलेगी, उसके बाद उनकी डेथ के बाद में उनकी स्पाउस को मिलेगी उसी फंड से। ठीक है, लेकिन उनकी स्पाउस और वो गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि उनके बच्चों को, ठीक है, हिंदी में लिख दिया है बच्चों को, ठीक है, या फिर बच्चे नहीं है तो कोई अडॉप्ट किया होगा, उनके भाई बहन होंगे या मम्मी पापा होंगे यदि जिंदा हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में उनको जो टोटल जितना जमा पैसा है उनका 40% या 80% जो भी उनका पैसा जमा है जिसकी एन्युटी खरीदी है, तो उनको मिलेगा वो पैसा, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, उनकी स्पाउस को नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को मिल सकता है। 40% पैसा किनको मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 2004 वालों को तो ओल्ड पेंशन मिल रहा है, मैं सीआरपीएफ में हूँ, हमारे भी गया है अभी, लेकिन उनको ओपीएस मिलेगा। अच्छा देखो क्या है, मैं इसमें आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जिन जो भी यानी एम्प्लाई 2003 यानी कि जिस भर्ती का 2003 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक है, नोटिफिकेशन कब जारी हुआ उस भर्ती का, 2003 में। अब वो चाहे कर्मचारी 2004 में ज्वाइनिंग किया हो या फिर वो 2005 में ज्वाइनिंग किया हो, वो ज्वाइनिंग कभी भी किया हो, लेकिन नोटिफिकेशन यदि 2003 का है, यानी कि 1 जनवरी 2004 से पहले का है,
तो उन सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा। ठीक है। या फिर इसकी एक और वो है कंडीशन कि वह व्यक्ति जून 2004 से पहले भर्ती हो गया हो, जून 2004 से पहले भर्ती हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी क्या मिलेगा, ओपीएस मिलेगा। ये किसके आदेश पर मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये नियम है। अब हो सकता है कि आपका जो स्टाफ वाला है वो या तो 2003 नोटिफिकेशन का भर्ती होगा या फिर जून 2004 से पहले वो ज्वाइन कर लिया होगा, इसलिए उसको ओल्ड पेंशन स्कीम उनको मिल सकती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा किसी भी मामले में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीएस अच्छी नहीं है भाई, हम पोस्टल विभाग में से रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे सिर्फ 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रहा है, क्या एक आदमी मासिक 3,000 रुपये में अपना गुजारा कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए मैं मानता हूँ ओपीएस प्राइम पेंशन योजना अच्छी है, जो आज सिर्फ नेतागण खुद इनका लाभ ले। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा कमेंट किया है, तो अब मैं इसके बारे में पूरा जो अभी तक हमने इसमें कमेंट जो हमने पढ़े और आंसर्स जो हमने देखे, उन सब का मैं निचोड़ यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो इनके क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। देखो क्या हुआ है, पहले हो सकता है ये संविदा पर भर्ती हो, ऐसे कैसेज मेरे पास कई आए, मैंने के यानी कि कमेंट से ही मैं पहचान गया कई लोग जो पहले संविदा पे भर्ती थे 2004 से पहले। ठीक है, यानी मैं 1 जनवरी 2004 से पहले की बात कर रहा हूँ, वो संविदा पर पहले भर्ती थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको कर दिया परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट। ठीक है, कब, 2004 के बाद में। अब वो रिटायर कब कर गए, 2010 के अंदर। ठीक है, मान लो 1995 में 95 में वो भर्ती हुए, 95 से लेकर के और 2005 तक मान लीजिए वो क्या रहे, संविदा पर भर्ती रहे। उसके पश्चात क्या हो गए, वो परमानेंट हो गए। परमानेंट होने के बाद वो 2010 में क्या हो गए, रिटायरमेंट कर गए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ होगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए 95 लिया है, हो सकता है 90 में भर्ती हुए हूँ, ठीक है, या 89 88 में भर्ती हुए हूँ और परमानेंट 2005 में हो और 2010 में वो रिटायरमेंट कर गए। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, तो 2010 क्या 2017 तक गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी कितना था, 10%, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी कितना था, 10%। तो दोनों मिला के कितना होता था, 20% पैसा। और 2010 तक इतनी खास कोई पेमेंट थी नहीं उस समय। अगर मैं बताऊं तो उस समय सरकारी कर्मचारी की जो पेमेंट है, जो मुश्किल से 13-14 हजार रुपये रही होगी, और 13-14 हजार पे मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि उनका जो बेसिक और डीए, मैं अगर लेवल 3 की बात करूं तो लगभग 8400 रुपये रहा होगा। ठीक है, 8400 रुपये। ठीक, यानी कि 2013 में बेसिक यानी लेवल 3 का था ग्रेड पे, और वो मिला के 8400। तो अगर मैं बात करूं 2010 और उससे पहले की, तब टोटल 10,000 मान लीजिए उसका बेसिक। ठीक है, 2005 से लेकर के 2010 तक का उनका बेसिक एवरेज में कितना मान लेता हूँ, 5 साल का एवरेज ले लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग निकालना तो अभी बड़ा मुश्किल है। तो मैं एवरेज ले लेता हूँ, 10,000 रुपये बेसिक मान लेता हूँ उस कर्मचारी को, 5 साल का एवरेज। एवरेज लिया है मैंने यहाँ पे 5 साल का। अब ऐसे मत बोल देना कि सर आपने तो 10,000 गलत ले लिया। ठीक है, इसमें एवरेज लिया है 5 साल का 10,000। तो गवर्नमेंट ने कितने जमा किए, 1,000। एम्प्लॉय के खाते से कितने गए, 1,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये पर मंथ उस समय उस एम्प्लॉय के खाते में जमा हो रहे थे। यानी साल भर के कितने हो गए, 24,000 रुपये। तो 5 साल के कितने हो जाएंगे, आप सीधा से अनुमान ऐसे लगा सकते हैं। तो 5 चौके 20 और 5 दून 10 और 2 12, 1,20,000। अगर इसमें 10% भी रिटर्न उस समय मिला होगा तो मैं यहाँ पर सीधा अगर निकाल लूँ, यानी कि सरल ब्याज पर ही, चक्रवर्ती ब्याज ना निकाल के, अगर 10% भी हम मान लेते हैं, ठीक है, तो भी कितना ब्याज हो जाएगा, उस व्यक्ति को कितना मिला होगा, यानी कि जीरो बढ़ा देंगे, दो दो जीरो काट देंगे। ठीक है, तो यानी कि 12,000 रुपये। ठीक, तो पूरा मिला के इकट्ठा अगर हम मान लें यहाँ पर, तो कितना ब्याज उनको मिला होगा, एक यानी 20,000 12,000 रुपये। तो टोटल यदि खूब जोर लगा के उसका कॉर्पस कितना हो गया हो, उस कर्मचारी का 1.5 लाख रुपए जमा हुआ होगा, खूब जोर लगा के इतना। तो इससे ज्यादा कॉर्पस उसका इकट्ठा उस समय पे नहीं हुआ होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, जब 1.5 से 2 लाख रुपए अगर मान लो किसी का कॉर्पस उस समय इकट्ठा रहा होगा, या मैं 5 लाख भी मान लेता हूँ, ठीक है, और 5 लाख पे अगर कॉर्पस उस व्यक्ति का मान लिया जाए, तो 5 लाख कॉर्पस यदि मानते हैं हम, तो इसका यानी कि 60% ही उसको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, और उसके 40% की क्या मिलेगी, उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। तो यानी कि 2 लाख रुपए का कितना ब्याज बनेगा भाई साल भर का,
इतना तो आप खुद समझदार हैं, ठीक है। अगर 6% 8% भी होगा तो वही 2-3 हज़ार रुपये पेंशन बन रही होगी उसकी बेचारे की, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन आपने पूरी कंडीशन यहाँ पर शो नहीं की है, तो इसलिए हमारे पास डाटा अधूरा होने की वजह से हम इसका पूर्ण आंसर दे नहीं सकते, लेकिन हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि एनपीएस से कहीं ज़्यादा बेहतर है जो ओपीएस स्कीम है। इसमें क्या है, कर्मचारियों का हितों का लाभ यानी हितों को मद्देनजर रख के ओपीएस को बनाया गया था। एनपीएस कब अच्छी है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई कर्मचारी पूरे 60 साल अगर जॉब करता है, पूरे 60 वर्ष अगर यदि जॉब करता है, तो उसी कंडीशन में एनपीएस है जो ओपीएस से बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। उससे पहले यह पेंशन स्कीम है जो कर्मचारी के लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है। अब रह हो गई ये तो बात। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एनपीएस के बारे में। अभी एनपीएस में क्या है कि हम लोग यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, 10% है, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ईसी, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, ये कितना है, 14% है। अभी हमारे खाते में कितना पैसा जमा होता है, टोटल 24% जमा होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि जैसे यूपीएस स्कीम आएगी तो यूपीएस स्कीम में क्या होगा कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 10% ही रहेगा, और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 हिस्सों में रहेगा, यानी कि 14% और प्लस में 4.5%, ठीक है। इस पर पूर्ण नियंत्रण किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा 4.5% पर, और 14% पर यानी कि एम्प्लॉय पर डिपेंड करेगा 24%। तो यहाँ टोटल कितना होगा, 28.5%। ये कंट्रीब्यूशन यूपीएस के तहत अभी तक जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब सर मान लीजिए कोई एनपीएस में 60 वर्ष से पहले रिटायरमेंट लेता है, तो उसको 20% की यानी एक मुश्त राशि मिलेगी, और 80% का क्या करना पड़ेगा, उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। 60 वर्ष के पश्चात में मैंने आपको बताया यानी 60 और 40, 60% एक मुश्त राशि मिल जाएगी और 40% है जो उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। एन्युटी की रकम कब मिलेगी मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। तो ये तो रहे आपके सब डाउटफुल, जो मुझे लगा कि टॉप जो डाउटफुल जो कमेंट थे वो मैंने इस वीडियो में आपका क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई और आपका यानी क्वेश्चन रह जाता है जिसका आंसर मैंने इस वीडियो में ना दिया हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे समय मिलेगा तो मैं उसके ऊपर अवश्य वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझे यानी क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आपको यानी आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे